स्वागत लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत रे जो कथा हेची सेथिरे ता बाबद रे आउरी डिटेल्स रिपोर्ट भी राज्य सरकार तरफ मगा जाइछि सेठार सुपरिटेडेंट ऑफ पुलिस हुंतु किंबा प्रशासन दायित्व रे थिबा अन्य अधिकारी माननकु से बाबद रे से माने रिपोर्ट देला पर ही तार सत्यता केते कोटी कोन अछि जणा पड़िबो। एबे गणमाध्यम रे और सोशल गणमाध्यम रे जहा आसुची सेइथिरु आमे जहा देखिछु समस्ते से भी बाबद रे थरे सरकार पाखु रिपोर्ट पूरा आसीबा परे सेतिरे वास्तव रे कहार दोष अछि किए कोन सेतिरे संपृक्त से कथा स्पष्टता आसु तापरे से बाबद रे मोहदी चर्चा आलोचना करियो। नहीं देखो सी तो स्वाभाविक जे कोनोसी गोटे घटना घटिले विरोधी दल सेतिरे गोटे राजनैतिक रंग देगी से कथा को करिवे ए कथा स्वाभाविक घटना से मु कौन जिनस से भी टिप्पणी करने को चाहूनी किंतु गोटे कथा अच्छी ता उपरे सत्यता भी आसवा दरकार अच्छी जदि जो घटना घटुची बोली आसूची गोटे सर्वसाधारण को गणमाध्यम जरिया हो कि गणमाध्यम तो बेसी न सामाजिक गणमाध्यम अधिक आसूची से कथाटी जदि से कथाटर सत्यता किसी थाए ताले से कथा उपर निश्चित भाव जो मैंने संपृक्त कौन एक्शन निया सरकार चिंता करेंगे यदि से कथार कि सत्यता नहीं तेबे सरकार जो धारा चिंता करिया कथा ताकू भी चिंता करेंगे तेणुकर उभय कथा अच्छी थरे इनफॉरमेशन आसिला पर ही जहाँ किसी से बाबद निष्पत्ति आपण मन तो देखुछंती आमे भी देखुछु आईन श्रृंखला परिस्थिति कथा न कहले भल किंतु महिला सरपंच प्रतिनिधि तांको अभियोग नहीं जाइथिले ब्लॉक को आधार रे तांको संगीन दफा 12टा दियागला से विषय रे ओडिशा लोक विचार करिवे से माओवादी नुहति जे घंटे भीतर केमती जेल पठा जो तार व्यवस्था कर दियागला आ सकाळ बेला से फिट हो गले तांको डॉक्टर कहा चापरे ताको फिट कर देले किंतु जेल जेतोळे फॉरवर्ड होइकरी चली गले सेठी से माने देखिले जे अवस्था बहुत खराब तापरे डॉक्टर निजे एडमिट करिसंती जे तांको स्वास्थ्य अवस्था बहुत खराब आ से टाइम रु से बोधे आसिलेनी 5टा खंडे नहीं 5टा पाखापाखी आसी राति 10टा बाजे बसिलानी 5 घंटा भीतर तांको गोटे बेड दिया जाई पारलानी जने जनप्रतिनिधि गोटे नॉर्मल बेड दिया पारलानी से कथा आपण माने जानिथिबे कोन को भली अवस्था रे से ये अछंती आमे ध्रुव हमर राजनगर एमएलए आछंती आमे समस्त आसीचु हम प्रतिनिधि माने भी आछू आमे ये करछु को भली अवस्था रे ये चाली छी आईन श्रृंखला परिस्थिति जाइछ आज्ञा कहा चापरे समझे चुप मु बुझी पड़नी जड़े लोक कलेक्टर ऑफिस भितर आसिक सुइसाइड कर दे चलीगला न्याय मागी मागिकी तार उत्तर कि केन्द्रापड़ावासी ओडिशावासी पाई पारे एपर्यंत आउ जड़े जनप्रतिनिधि जाइए ब्लॉक को दवाई ये तांको संगीन दफा सब 12 दफा लगे जेल को केमती पठेबे तार व्यवस्था चली शुणु मो राजनीति कथा पड़नी प्रथम हूँ सी गोटे जनप्रतिनिधि से जो दलर हूँ से कांग्रेस हूँ बीजेपी हूँ बीजेडी हूँ कि कांग्रेस जो दलर हूँ सब भिजुआल्स आप देखुवे आपण मैंने गणमाध्यम प्रतिनिधि अच्छे सब भिजुआल्स आप देखुवे केवल एडिटेड भिजुआल्स कौन किए सरकार तरफ दिगला आउ भिजुआल्स जो मैंने अच्छा किसी एक्शन हेले हठात साउंड सुनिकी ना आइलु बोलबा कथा हेले बे घरे रहले ताकर 8टा परिवार छोट छोटा पिलाटे मन 4टा आरी तार ये गोटे बुढ़ा गोटे अच्छी आरी तार पुओ आरी तार माइकिना हेले सी 8 जन को टिके आघात लग जाइए ये मन टिके माड़ पाड़ बाजी केंती हम तो देखु नहीं मात्र ठीक मन तांको मन से एम्बुलेंस को डाकबारु से फोन करी ताको नहीं गले नवरंगपुर टिके से मन टिके बलैकरी आसु गल बाटा आम भावुचु हेले कौन कौन केते अछि बोले हम तो तासिया लोग आज्ञा इटा दान थिला जो एबे टिके छोटिया दुकान भी करतिला सिटी पुड़िया थिला कोटा जोटा से दुकान सामान अछि सीटा मन तो ये नष्ट होइछि सीटा मन टिके से जो मालिक एलिम साटिका तार घर पर टिके बेगा बेगी तैयार करू आजिकल वर्षा अंधार दिन घर तो भांगी जाइछि बाइक गोटे अछि हाँ बाइक भी ताक पति जाइछि बे तार जतकी सामान नुकसान होइछि सीटा पूरण करवार अछि सेटा हम गांव वाला दाबी करछि
ଆମର କଡିଙ୍ଗା ଥାନାର ଏ ପୂଜାରୀଗୁଡ଼ା ଗାଁ ପାଖରେ ଆଜି ଠିକ୍ ଗାଁ ମଝାମଝି ଟର୍ଣ୍ଣିଂଟା ପାଖରେ ଭାରସାମ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବାଲି ବୋଝେଇ ଟିପରଟା ଉଲ୍ଟି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ରାସ୍ତା ଧାରେ ଯେଉଁ ଘରଟା ଥିଲା ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଧକ୍କା ହେଇଛି ଆଉ ସେଇ ଘରରେ ଥିବା ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସିଫ୍ଟ କରାହେଇଛି ଡ୍ରାଇଭର ବି ଇଞ୍ଜର୍ଡ ଅଛି ଆଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସିଫ୍ଟ କରାହେଇଛି ବାକି ଆମେ ଫର୍ଦର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି ଏଠି ତ ଅନ୍ଧାର ଅଛି बाकी डिटेल्स आपको देवु जहाँ आम फोन रे कथबार्ता हलु समस्त अवस्था वर्तमान तो ठीक अच्छी मुझे एवं जाऊँगी देखिए केमती भल ट्रिटमेंट हो पार केमती साहय कर देखुँ आज राति नहीं आज्ञा से खाई शोले नहीं से टाइम गोटे टेपर गाड़ी लोड धरिकी आसला आरे आसिकना पूरा घर जाक मारिदे एवं मेडिकल अच्छु आमर बापा को नहीं बेस छाती मांडे जाइए आरे हटारे भी मांडे जाइए अरे आम बुआरे भी मांडे जाइए तेरे नहीं कि हम खोजे आगे नहीं कि आमको घर मिलो हाँ नहीं कि ठीक आम बापा बुआरे टी भल रेखर बोल खोजे से घर नहीं भाई गोटे थिला किराना दुकान गोटे थिला अरे नहीं पूरा जगह तो पूरा थोपी जाइए सर अरे नहीं बापा भी पूरा जाइए से गोदेना धरिकी मेडिकल टिकटे नहीं से मरी जाता पूरा जन से टाइम नहीं कि तेरे गाड़ी मालिक जाऊ नहीं आम घर जाक हे जा करदे अरे बापा आम 2 जन पड़ते भुआरी आरी आम बापा टे बड़े करदेना घर छाड़देव ना सर टी पिटी बची गलु भगवान आगा द्वारा आमको बचाइला परिवार जदि नहीं आज्ञा नहीं मरी जाता आइलु गल कथा हेले भी घरे रहा ताकर 8टा परिवार छोट छोटा पिलाटे मन 4टा आरी तार ये गोटे बुढ़ा गोटे अच्छी आरी तार पुओ आरी तार माइकिना हेले सी 8 जन को टिके आघात लगी जाइए मन टिके माड़पाड़ बाजी केमती देखु नहीं मात्र ठीक मन से आम्बुलांस को डाकबार से फोन करी नहीं गले नवरंगपुर टिके से मन टिके बड़े आसु बोल बाटा आम भावुचु हेले कौन कौन केते अच्छी बोले आम तो तासिया लोग आज्ञा इटा दान थिला जो एबे टिके छोटिया दुकान भी करतिला सिटी पुड़िया थिला कोटा जोटा से दुकान सामान अछि सीटा मन तो ये नष्ट होइछि सीटा मन टिके से जो मालिक एले मिसा टिका तार घर पर टिके बेगा बेगी तैयार करू आजिकल वर्षा अंधार दिन घर तो भांगी जाइछि बाइक गोटे अछि हाँ बाइक भी ताक पति जाइछि बे तार जतकी सामान नुकसान होइछि सीटा पूरण करवार अछि सीटा हम गांव वाला दाबी करछि हमरो कोडिंगा थाना एठे 700 दोड़ी ये दी गाँ लोक भारी निष्ठार सह पालन करती 350-400 दुकान बस सारे मीना बजार हो सारे दोड़ी लगी सारा पिठा को उद्घाटन सरला एठिकार जे शंभु सभापति आमर रवि संपादक ए ग्रामवासी दुशासन आम समस्त मिसिकी ये रज उत्सव हूँ आनंदर उत्सव स्नेहर उत्सव भाईचारिया उत्सव गण उत्सव विश्वर जाई ना पड़ला आज पिठा भुजा अन्य खाद्य काली निष्ठापर भाव साधा रज संक्रांति परदिन आमिष कुकुड़ा मांस अंडा कंकड़ा छतु जहा थिब परदिन खाई ता परदिन चाषी ता बिल को पलैब छात्र छात्री पाठ पढ़िया पलैबे व्यवसायी व्यवसाय पलैबे नेता धंदार पलैबे मौसा मौसी मैंने रे आज पुची खेल हम आज गीत हम आज हुलुहुली कंपिटिशन हम आज नाच हम 4 दिन ये संगीत हम विश्व एमती रज पर्व दोली पर्व कौटी ना 700 दोली ए गाँव आंब तोटारे दंडाबाद प्राय 2000 झील खेली सारा ये 4 दिन खेल चलो विक्रम खाऊ टिके टिके सारी झुली गले ए पुआ पुआ टिके जे भौणी कौन पचार ना थी फोटो उठे उठा
ଏ ଭଉଣୀ ଆନନ୍ଦର ପର୍ବ ନା ନାହିଁ, ଉଲ୍ଲାସର ପର୍ବ ନା ନାହିଁ, ପିଠା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ, ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ। ଏଠି 700 ଦୋଳି, ଏ ଦି ଗାଁ ଲୋକ ଭାରି ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳନ କରନ୍ତି। 350-400 ଦୋକାନ ବସି ସାରିଲାଣି, ମୀନା ବଜାର ହେଇ ସାରିଲାଣି, ଦୋଳି ଲାଗି ସାରିଲାଣି, ପିଠା ଉଦ୍ଘାଟନ ସରିଲାଣି। ଏଠିକାର ଯେ ଶମ୍ଭୁ ସଭାପତି ଆମର ରବି ସମ୍ପାଦକ, ଏ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦୁଶାସନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଏ ରଜ ଉତ୍ସବ ହଉଛି ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସବ, ସ୍ନେହର ଉତ୍ସବ, ଭାଇଚାରିଆ ଉତ୍ସବ, ଗଣ ଉତ୍ସବ, ବିଶ୍ୱରେ ଯାଇ ନାଁ ପଡ଼ିଲାଣି। ଆଜି ପିଠା ଭୁଜା ଅନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ, କାଲି ନିଷ୍ଠାପର ଭାବେ ସାଧା। See, the disposition of the US government towards India, ever since the Trump administration has taken over, has been far from friendly. Whether it was the deportation of allegedly Indian illegals bound hand to foot in chains, or it was the exorbitant tariffs which were levied on Indian products, or generally the cozying up of the United States to a state sponsor of terror, which has been the epicenter of instability now going back 5 decades in West Asia and in South Asia. The entire relationship has been rocky, primarily because of the attitude of the US administration. So under those circumstances, one would hope that the Prime Minister of India would articulate India's concerns and its deep displeasure with regard to the approach of the US administration. See, the disposition of the US government towards India, ever since the Trump administration has taken over, has been far from friendly. Whether it was the deportation of allegedly Indian illegals bound hand to foot in chains, or it was the exorbitant tariffs which were levied on Indian products, or generally the cozying up of the United States to a state sponsor of terror, which has been the epicenter of instability now going back 5 decades in West Asia and in South Asia. The entire relationship has been rocky, primarily because of the attitude of the US administration. So under those circumstances, one would hope that the Prime Minister of India would articulate India. डोनाल्ड ट्रंप 17 जून को फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक करेंगे। आज डोनाल्ड ट्रंप की और प्रधानमंत्री मोदी जी की बैठक है शाम को 6:15 बजे भारतीय समय के अनुसार 6:15 बजे। अपेक्षा करते हैं कि दोनों की बैठक भारत के हित में लाभकारी होगी। सौगत रॉय ने ऑपरेशन लोटस का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया और कहा कि टीएमसी नेताओं को लालच और दबाव देकर पार्टी छोड़ने के लिए प्रेरित किया गया। 100 पार्षद, 64 विधायक, 20 के लगभग सांसद और पार्टी के बाकी फंक्शनरी, इतने सारे लोग जब छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं अंतर्विवेचन भी करना चाहिए टीएमसी को। सर, कांग्रेस नेता पवन खेड़ेंद्र में अमेरिकी नौसेना के हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई है। उन्होंने मांग की है कि भारत सरकार अमेरिका से आधिकारिक माफी दिलवाए। उनका कहना है कि जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है उन्हें न्याय मिलना चाहिए। कूटनीति के अनुसार भारत सरकार ने ऑलरेडी अपना प्रोटेस्ट जाहिर कर दिया है, उनके अधिकारियों को भी और उनके जो विदेश सचिव हैं उनको भी अपना प्रोटेस्ट जाहिर कर दिया। हमारे विदेश मंत्री ने ऑलरेडी इस पर इनिशिएटिव ले लिया है और जो भी उचित कार्रवाई होगी वह करी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप 17 जून को फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के
3 Indians died. And is this the response that a country should take, that the country had? We did not hear anything from the Prime Minister. And this is such a soft approach being taken when our Indian brothers are mercilessly killed. This shows that this government, Modi government, and the Prime Minister has completely bowed down to US and to President Trump. This is not This is not how India has been. India had the courage, India had the strength, India had the boldness to tell what we want to say even to the President of United States. That's India's history. But now what we see is total subjugation by Prime Minister Mr. Narendra Modi and the Foreign Affairs Minister and the government as such. PM Modi will also meet Trump on June 17 and bilateral meeting on G7 summit. Do you expect that PM will raise this concern to the President Trump? As a nation, that's what we want. But all these series of interactions, what we see is all, it's not how India has always been. What we are seeing is photo opportunities, and what we are saying is exchange of shake hands or a hug, or beyond that, where is the strong message given by India which the Prime Minister should be saying or conveying? That we do not see. We are seeing things like Melody Cow, which is when larger issues are at stake. This is the approach of Prime Minister, which we have. It is very, very unfortunate that we are losing our image as a strong, bold nation. When Prime Minister completes few years, President Trump is tweeting. But is that what we want? We want our demands to be met. We want respect, our country to be respected. We want our countrymen's safety. We want Indians. We want to stand very boldly in front of United States. But what we are seeing is complete subjugation. 3 Indians died. And is this the response that a country should take, that the country had? We did not hear anything from the Prime Minister. And this is such a soft approach being taken when our Indian brothers are mercilessly killed. This shows that this government, Modi government, and the Prime Minister has completely bowed down to US and to President Trump. This is not This is not how India has been. India had the courage, India had the strength. Hope that the CID West Bengal would conduct a transparent, time-bound investigation and find out the real persons behind this, irrespective of their political positions and political party affiliations, and bring them to book and restore the confidence of the people in democratic process. वेस्ट बंगाल में जो टीएमसी के राज के दौरान जो फोर्जरी सिग्नेचर्स एमएलए के करके 4 लीडर का इलेक्शन के लिए सबमिट करे थे, उसके ऊपर जो कार्रवाई चल रहा है फोर्जरी केस में, उसमें जो वास्तव बाहर आ रहे हैं वो बहुत ग्रेव कंसर्न की बात है। वेस्ट बंगाल सीआईडी ने इस मामले में अभिषेक बनर्जी और दूसरे सीनियर टीएमसी लीडर्स को समन किए गए हैं। ये फोर्जरी ऑफ सिग्नेचर्स जो है अगर प्रूव हुए, वो क्रिमिनल लॉ के साथ साथ अट्रैक्ट करने के साथ साथ डेमोक्रेटिक प्रोसीजर और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भी एक अटैक है। ये सिग्नेचर फोर्जरी डेमोक्रेटिक प्रोसीजर में जो इलेक्ट किए गए हैं उसको डिफीट करते हुए अपने राज्यकाल में टीएमसी ने जो कारनामे किए हैं, डेमोक्रेसी को हम बचा रहे ऐसा दिखावा करते हुए टीएमसी ने ये पूरा फोर्जरी जो करे है, ये जनता जान रही है। और हम आशा करते हैं कि सीआईडी वेस्ट बंगाल
ट्रांसपेरेंट टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन करे और जो भी व्यक्ति हो जिस पोजीशन में हो उसको ऊपर कार्रवाई करे और जनता का जो विश्वास है डेमोक्रेसी पे उसको कायम रखे। होप दैट द CID West Bengal would conduct a transparent time bound investigation and find out the real persons behind this, irrespective of their political position. और यही वजह है कि इस तरह से बगावत हुई है। देखिए, कोई डर कोई भय नहीं है। ये भय उनको ममता बनर्जी से रहता था। ममता बनर्जी के आतंक से वो तबाह थे, लेकिन अब चूंकि उनको MP MLA बने रहना वो एक इच्छा थी, इसलिए वो थे। जब वो आजाद हो गए, जब वहां शासन प्रशासन सब बदल गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, अब वो अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं और अब वो अपनी इच्छा से स्वेच्छा से अपनी पार्टी बनाएं, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करें, वो जो करें। लेकिन ये साबित करता है कि वो दबाव में थे, वो घुटन महसूस कर रहे थे ममता बनर्जी के नेतृत्व में, और अब वो लोग अपने आप को आजाद महसूस करके अपना निर्णय स्वयं ले रहे हैं। इसमें कहीं किसी ढंग के दबाव का कोई सवाल ही नहीं है, कोई प्रश्न ही नहीं है। अब देखिए, जहां करप्शन की बात है, जहां भ्रष्टाचार की बात है, तो उसके लिए तो कानून अपना काम करेगा। जो भ्रष्ट हैं उन पर कानून का शिकंजा कसेगा ही। तो अब इसको कोई दूसरा रूप देने का प्रयास करे, कोई TMC का MLA, कोई TMC का जो सांसद है, तो ये गलत है ना। कानून अपना काम करेगा और स्वच्छंद रूप से अपना, अगर कोई चाह रहा है कि अपनी पार्टी बनाए, किसी को समर्थन करे, तो करने दीजिए। और यही वजह है कि इस तरह से बगावत हुई है। देखिए, कोई डर कोई भय नहीं है। ये भय उनको ममता बनर्जी से रहता था। ममता बनर्जी के आतंक से वो तबाह थे, लेकिन अब चूंकि उनको MP MLA बने रहना वो एक इच्छा थी, इसलिए वो थे। जब वो आजाद हो गए, जब वहां शासन प्रशासन सब बदल गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, अब वो अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं और अब वो अपनी इच्छा से स्वेच्छा से अपनी पार्टी बनाएं, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करें, वो जो करें। लेकिन ये और एक बात बोलना, टिकट की डिमांड की थी, क्या वाकई था कि इलेक्शन के टाइम आप यहाँ थे? आपने हो सकता है इनडायरेक्टली ही कभी किसी से बोला हो कि मुझे भी टिकट मिल जाए तो बेटर, या ऐसा कुछ भी? मैं आपको सच कहना चाहता हूँ, मैंने किसी से टिकट नहीं मांगी। आईपैक के एक अधिकारी है चंद्रभूषण राव, आप लिंक्डइन में देख सकते हैं। उन्होंने मुझे पहली बार व्हाट्सएप पे कॉल किया। वो मुझे कन्विंस करने की कोशिश की कि आप MLA बन जाइए, हम आपको मंत्री बना देंगे, हम आपको MP बना देंगे। और हर महीने आईपैक के कोई रिप्रेजेंटेटिव या वहाँ के जो तृणमूल छात्र परिषद के जो लीडर हैं सोमपाल, वो फ़ोन करते थे। वो हेल्थ कैंप्स और डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोग्राम्स रखते थे, मुझे बताते नहीं थे, एक दिन पहले बोलते थे और मुझे जाना पड़ता था, क्योंकि नहीं जाऊंगा तो बवाल मच जाएगा। अब बात है कि सितंबर अक्टूबर में मेरे ऑब्जर्वरशिप था अमेरिका के बॉस्टन के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो हॉस्पिटल है, मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल, वहाँ मैंने न्यूरो इमेजिंग और न्यूक्लियर इमेजिंग में एक ऑब्जर्वरशिप मैंने किए हैं। मेरे जो प्रोफेसर थे उसका नाम है डॉक्टर फ्रैंक सिमोनी। मेरे पास एक्सेप्टेंस लेटर भी है। अब मैं कैलकाटा से बॉस्टन के लिए गया 25 सितंबर। तो अगर आप 2 महीने देख कर चले तो 25 सितंबर से अक्टूबर नवंबर, ये 2 महीने तो मैं बॉस्टन में था। फिर मैंने हार्वर्ड में वहाँ के डिपार्टमेंट ऑफ चाइल्ड साइकेट्री एंड जनरल साइकेट्री में 3 महीने का ऑब्जर्वरशिप का एप्लीकेशन दिया था। तो अगर आप देखें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मैं गया था सितंबर के 25 को। सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, ये 5 महीने तो मेरे बॉस्टन में काम था। तो कितना हुआ, मार्च तक हुआ ना।
इलेक्शन कब था, अप्रैल में, तो ये पॉसिबल है कि मैं 5 महीना बॉस्टन में रहूं और आकर 1 महीना इलेक्शन करूं? अगर मेरी मंशा ये होती कि मैं भारत साथ में एमएलए के चुनाव में मैं कंटेस्ट करूं, अगर ये मेरी मंशा ये होती कि मैं टिकट की उम्मीदवार के लिए मैं अपनी दावी पेश करूं, तो मैं बॉस्टन में क्यों गया? ये तो सब मेरे पास है, मैं आपको दे दूंगा। मैं सारा ईमेल, मेरा जो सर्टिफिकेट है, मेरा जो एक्सेप्टेंस लेटर है। इज इट पॉसिबल दैट आई वाज एक्सपेक्टिंग अ टिकट फ्रॉम बारासात एंड एट द सेम टाइम आई वाज वर्किंग इन अमेरिका इन द सेम ड्यूरेशन? इज इट पॉसिबल? और आपको पता होना चाहिए, बॉस्टन में भी शुभम और आईपैक के कुछ लोग मुझे फ़ोन किए, रात को फ़ोन करते थे। ये पूरा मजाक किया है ममता बनर्जी, उनके दल और आईपैक ने। मुझे पता नहीं ये क्यों किया। हो सकता है कि मेरे माँ को नीचा दिखाने के लिए षड्यंत्र किया, बट ये बहुत एक नीची स्तर की राजनीति है। मेरी माँ सांसद है, वो राजनीति करती है। मैं और मेरे भाई तो राजनीति नहीं करते, और मेरा तो काम था। मैं तो बॉस्टन में था, मैं तो हार्वर्ड में था। ये तो पॉसिबल नहीं है। मैं गया बॉस्टन को सितंबर 25, मैं यहाँ से दुबई गया, दुबई से बॉस्टन गया। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। See, this is a regular procedure of investigation, nothing new in it. As because Abhishek is alleged for submitting the fake signature, so you have to Abhishek has to face the consequences. And what we understood from the past politics, Abhishek Banerjee one of the worst element in politics. So I repeatedly saying this word, Abhishek Banerjee is the worst element in politics. He should punish according to the law. The way he behaved with other people, it shows that he is the only king in West Bengal. Now he is covering face when people asking question about his activity. Trinamool Congress will be dumped in the dustbin very soon. Trinamool Congress is ready to stay in only papers and only history. This kind of party never survived for long. They have one aim to remove CPIM. Thereafter, they ruined the West Bengal for last 15 years. Now, this is the time to place in the history book. अब वो तो उन्होंने अपने दल का नहीं संभाल ले अच्छे से। ऐसे आज तो मेरा पूरा फोकस 12 साल की उपलब्धि पे है, लेकिन मैं एक लाइन टीएमसी पे कह देता हूँ। तृणमूल कांग्रेस कलमी पार्टी है। कलमी समझते, कलमी आम देखे थे? एक मूल पौधे के तना से जो निकाला तो दूसरे से निकाल के टिश्यू लगा देता। तो कम्युनिस्टों का टिश्यू, कांग्रेस का टिश्यू, सबको लाके कलमी लगाया और गमले में लगाया। नाम क्या था? तृणमूल, यानी असली जड़ वाली। जड़ तो था नहीं, जड़ तो गमला में है। तो तृणमूल कांग्रेस के जो गमले सजे थे उसमें ज्यादातर कलमी गमले थे। और जब जमीन ही नहीं है, जमीन खिसक गई, अगर जैसे जमीन खिसक गई तो दीदी के जो गमले वाला कलमी नेता थे, वो उन्होंने देखा कोई जमीन तो खत्म हो गई, कुछ है नहीं। उन्होंने कांग्रेस को तोड़ा था, कम्युनिस्टों को तोड़ा था, और अब उनके लोग उनसे। देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत में। समय हो ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।